अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर नर्वस ट्रम्प के आने से। देखिए, जियो पॉलिटिक्स दुनिया भर में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ट्रम्प का जो विजन है दुनिया को लेकर, ये बाइडन से कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो डॉक्टर अजय शंकर ने यहाँ पर यह कहा है कि बहुत से देश नर्वस है, बट इंडिया की अगर हम बात करें, क्या भारत नर्वस है ट्रम्प को लेकर? क्या हमें डर लग रहा है कि ट्रम्प क्या कर देंगे, टैरिफ तो नहीं लगा देंगे? तो उन्होंने साफ साफ कहा है, नो, वी आर नॉट नर्वस। और ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो डॉक्टर अजय शंकर ने यह बात हाईलाइट करी कि आप अगर पीएम मोदी का पूरा टेन्योर देखें, जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं 2014 से लेकर अब 2024 में हमें, पीएम मोदी जब पहले पावर में आए थे तब बराक ओबामा थे यूएस प्रेसिडेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओबामा के अंडर इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए, बट ओवरऑल पीएम मोदी और ओबामा की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग थी। यूएस इंडिया रिलेशंस ने कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखा। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के जो साल थे 2016 से लेकर 2020, मैं कहूंगा गोल्डन ईयर से इंडिया यूएस रिलेशंस के। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। ट्रंप भारत में आए, उनका भव्य वेलकम हुआ और इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए। बाइडन के सालों की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ही हुई है, मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई इंडिया यूएस रिलेशंस में। मगर जो बाइडन के अंडर भी इंडिया यूएस रिलेशंस खराब नहीं हुए। और अब फिर से ट्रंप आ चुके हैं। तो 3 यूएस प्रेसिडेंट्स के 4 टेन्योर पीएम मोदी देख चुके हैं। और इंडिया यूएस रिलेशंस में ऐसा नहीं है कि कुछ खटास आ गई हो। तो इससे पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि यूएसए की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है भारत को लेकर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट आगे हमें एक क्वेश्चन रेज करना होगा, टैरिफ्स का क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बात अमेरिकन को बहुत अच्छी लगी है कि अमेरिकन की स्पेंडिंग पावर वो बढ़ाएंगे। ये वैसे मुझे देख के अजीब लगता है। दुनिया में कहीं भी राइट विंग गवर्नमेंट आती है ना, तो वो लोग टैक्स कम करते हैं। भारत ही अकेला देश आपको मिलेगा जहां पे राइट विंग गवर्नमेंट आती है फिर भी टैक्स बढ़ते हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को वादे किए हैं कि यूएस गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो इनकम टैक्स से कम पैसा निकालेंगे, टैरिफ से। मतलब कि इंडियन बिजनेसमैन है, आप हैं या फिर कोई और है जिसको एक्सपोर्ट करना है यूएसए को, उसको ज्यादा पैसा पे करना होगा यूएस गवर्नमेंट को, ताकि यूएस मार्केट में वो बेच पाए। इस तरीके से यूएस गवर्नमेंट अपना बहुत सारा खर्चा पूरा करेगी। और उस सब के अलावा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर यूएस गवर्नमेंट में फायरिंग होने वाली है। बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि इलॉन मस्क के अंडर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका काम यही होगा कि एफिशिएंसी जो है यूएस गवर्नमेंट की वो सबसे टॉप पे रहे। क्योंकि अभी देखो, ये दुनिया भर की सरकारों में प्रॉब्लम है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो जाते हैं, एक छोटा सा अप्रूवल जो एक आदमी को देकर बस फाइल आगे बढ़नी चाहिए, वही फाइल एक डिपार्टमेंट में महीनों घूमती रहती है। इसकी वजह से प्रोसेस जो है अप्रूवल का बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। और यूएसए हम देख रहे हैं शायद पहला देश होगा कई सदियों में जो अपनी खुद की ब्यूरोक्रेसी काटने वाला है। क्योंकि ये खुद मान रहे हैं कि देश की अगर तरक्की करवानी है तो गवर्नमेंट को और ज्यादा फास्ट होना होगा, डिसीजन मेकिंग तेज करनी होगी, तभी यूएस वापस दुनिया में एक सोल सुपर पावर का स्टेटस, अकेली सुपर पावर का स्टेटस रिक्लेम कर पाएगा। ना यूएस अपनी सरकार के साथ, अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ जो करना है करे, उसका इंपैक्ट हम पे नहीं पड़ता। बट भारत में देखिए इस बात को लेकर चिंता थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब पूरी दुनिया पे लगाएंगे टैरिफ्स, तो पूरी दुनिया में तो हम भी आते हैं, तो हमारा नंबर जब आ जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स वैसे ही काफी हद तक इतने बड़े हैं नहीं, आप कह लीजिए बहुत कम देश हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, तो हमको फायदा होता है। यूएस उनमें से एक था। तो यूएस अगर टैरिफ्स बढ़ा देगा तो क्या भारत का ट्रेड डेफिसिट और जरा बढ़ जाएगा? ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ना, क्या हमें इस बात को लेकर चिंता नहीं है कि ट्रंप वापस आ रहे हैं? इससे एक बात की एक एश्योरेंस मिलती है कि कहीं ना कहीं इंडिया यूएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, क्योंकि यूएसए नीड्स इंडिया। और अगर आप मुझसे पूछे, अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जो नर्वस है, जैसे जयशंकर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं वो नर्वस हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल है। नंबर वन ऑब्वियसली यूक्रेन इस वक्त काफी नर्वस है। जेलेंस्की बहुत नर्वस होंगे, क्योंकि जो उनको एटीएम की तरह पैसे पहले मिला करते थे, अब वैसा नहीं होने वाला। उसके अलावा पाकिस्तान नर्वस है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस काफी हद तक नर्वस होंगे। उसके अलावा ईरान, ईरान इज वेरी नर्वस। टर्की काफी हद तक नर्वस है। चाइना ऑब्वियसली बहुत नर्वस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बताया जा रहा है 60% टैरिफ्स
चाइना पर लगा देंगे। इससे एक ह्यूमंगस डेंट पड़ेगा चाइनीज इकोनॉमी पर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि अगर दुनिया भर पे टैरिफ्स लगेंगे तो भारत बचेगा कैसे? देखिए, यहाँ पर 3 शब्द हमें बचा सकते हैं। वो 3 शब्द हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑलरेडी इस पर बातचीत होनी स्टार्ट हो चुकी है कि ट्रंप की जीत के बाद एक रास्ता खुल जाएगा बातचीत का कि भारत और यूएसए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कैसे करेंगे, क्योंकि बिना उसके इंडिया पर देखिए लगेंगे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि यूएस के साथ एक अलग हमारा एग्रीमेंट हो, जिससे जो दुनिया पे टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे उससे भारत के एक्सपोर्टर्स बच जाएंगे, हमें और ज्यादा बड़ा एक्सेस मिलेगा यूएस मार्केट का। हाँ, हमारी कंपनीज को चुनौतियां आएंगी क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर इलॉन मस्क को, जो बहुत लंबे समय से एंट्री चाहिए थी भारत मार्केट की, ना सिर्फ इलॉन मस्क को, एक्चुअली बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज को जो एंट्री चाहिए थी यूएस मार्केट की कम टैरिफ्स के साथ, वो मिल जाएगी। आपको, मुझे अमेजोन पर, ऑफलाइन स्टोर्स पर, हर जगह बहुत सारे यूएस प्रोडक्ट्स परचेज करने की ऑप्शन मिलेगी। और तब हमारा पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति तब चेक करनी होगी कि तब क्या हम मेक इन इंडिया सामान परचेज करेंगे या फिर सारा पैसा हमारा उस वक्त अमेरिकन कंपनीज के पास चला जाएगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और जहां तक मेरी जियोपॉलिटिकल समझ है, बिल्कुल इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आ जाएगा। ऑब्वियसली इस पर बातचीत चलेगी। हो सकता है कि बातचीत 1-2 साल तक भी चले। आपने देखा होगा इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है। इस पर भी अभी बातचीत चल रही है वेरियस इशू को लेकर। बट इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि ट्रंप को देखिए क्लियर मैंडेट मिला है। अमेरिकन जनता ट्रंप के पीछे खड़ी है। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के साथ यूएस के ऐसे रिलेशंस हो कि दोनों कंट्रीज बिल्कुल इंटरकनेक्टेड रहे, ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर। ट्रंप का विजन बहुत क्लियर है। बाइडेन के साथ प्रॉब्लम यही थी कि बोलते कुछ थे, अगला दिन कुछ और एक्शन ले लिया, समझ नहीं आता था कि वो कर क्या रहे हैं। ट्रंप के साथ एटलीस्ट आपको ये आइडिया तो है कि इस आदमी की विजन क्या है और अब ये क्या करने वाले हैं। और ऑब्वियसली जब इनके पहले 4 साल थे काफ़ी कियोटिक थे। मुझे अच्छे से याद है, जो ये ट्वीट्स कर लेते थे उससे काफ़ी दुनिया भर में आप कह लीजिए कियोस मच जाता था। बट अब इस बार इनकी सरकार में आप देखिए ये कौन कौन से लोग लेंगे। तुलसी गैबर्ट को इस बार बताया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। जी हाँ, तुलसी गैबर्ट आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसमें आ चुकी हैं। विवेक रामास्वामी को हो सकता है बात चल रही है कि यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री बनाया जाए। और लास्ट टाइम जिन लोगों ने प्रॉब्लम करी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उन लोगों को कोई भी जगह नहीं दी जा रही इस बार की यूएस गवर्नमेंट में। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जयशंकर साहब बस ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे कि इंडिया नॉट नर्वस। उसका एक रीजन भी है। इवेंचुअली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर किसी टाइप का एक एग्रीमेंट, इवन एक हाफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूएस के साथ इंडिया का हो सकता है, जो इंडिया को ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनसे बचा कर रखेगा। और आई थिंक दिस विल वेरी मच हैपन। और आने वाले 4 साल मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। यूजुअली एमसीक्यू होता है, मगर आज के समय मेरे हिसाब से ये सवाल पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या भारत को इवेंचुअली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडियंस फिर सब कुछ ही अमेरिकन मेड परचेज करेंगे, जिसके पास 2 पैसे फालतू होंगे ना, वो मेड इन अमेरिका के पीछे भागेगा। हमारे क्वालिटी, हमारे स्टैंडर्ड्स अभी उस लेवल पे है नहीं कि खुद के देश में हम अमेरिकी कंपनियों से लड़ पाएं। तो बताइए यहाँ पर क्या भारत को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए के साथ भविष्य में साइन करना चाहिए या नहीं? यस और नो में आप कर सकते हैं आंसर। अगर आप चाहें तो अपनी जो एक एक्सप्लेनेशन है, रीजन है अपने आंसर का, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। आई एम श्योर हम सब लोग जानना चाहेंगे आपके माइंड में क्या है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन।